વિપક્ષના નેતાઓએ પણ અગ્નિપથ યોજના અને યુવાનોના વિરોધને લઈને કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા। 4 વર્ષ માટે સેનામાં ભરતીનો નિર્ણયને વખોડ્યો છે અને નિર્ણય પરત ખેંચવાની પણ માંગણી કરી છે। हमने तो वायलेंस को कंडेम किया है। कब वायलेंस की हम तायद कर रहे हैं? कॉज क्या है? आज वायलेंस हुआ, कॉज क्या है उसका कॉज यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया। आप एक कॉज पैदा करते हैं और उन नौजवानों में आप बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाना चाहते हैं जो 2-2 साल से इंतजार कर रहे थे कि फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में उनको जगह मिलेगी। आपने वो कॉज किया, आपने गलत फैसला लिया, आज वो जमीन पर आ गए। अब आप बोलेंगे वो क्यों आए? इसका जिम्मेदार तो मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है, इसका जिम्मेदार जो गड़बड़ हुई उसका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके। अब उस पर क्यों उन्होंने फैसला लिया? वो भाई 2 साल से आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया, इलेक्शन हुए, सब हुए, मगर रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया। आज आप रिक्रूटमेंट करते हैं 4 साल का, कैसे होगा बताइए आप? 4 साल में उसको ना 1 रैंक 1 पेंशन बोलते हैं प्रधानमंत्री, मगर आज ना रैंक है ना पेंशन है। 4 साल के बाद क्या करेगा बताइए वो? तो ये चीजें हैं जिस पर कॉज क्या है, उसका क्यों हो रहा है। देखिए, भ्रष्ट पथ पे चल चुकी मोदी जी की सरकार ने ये अग्निपथ योजना इस देश के अंदर नौजवानों को धोखा देने के लिए, उनको विश्वासघात करने के लिए लाई है। इस देश के नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि सेना की भर्ती चालू होगी और जो सेना में रहकर देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के जो उनके मन में भाव रहता है, इस योजना ने उस भाव को खत्म किया है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। सरकार क्यों ये नहीं कहते कि हम सैलरी और पेंशन देते नहीं सकते? सैलरी और पेंशन देते हुए हमारे वित्तीय हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए हम ये पैसा बचाने के लिए हमारा अगले पीढ़ी के जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी भविष्य को लेकर हम छेड़खानी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अगर स्पष्ट तरीके से कह दे तो सही होता।